बदले की याद, राखी की कसम उर्फ डाकू लाखन। कदम चूमती है तो आशीष पापा, इसी से चलने दे झुका शीश पापा। कदम चूमती है तो आशीष ट्रांसफर हो गया है, सरकार ने मेरा खाता लॉक कर दिया, इसलिए तो मुनीम कौशल कुमार परशुराम वर्मा के वहां चले जाओ और मुझे 15 लाख रुपए ला कर दो, अन्यथा जानते हो तो अब तो पर दो हमारा आराम दुश्मन बना, अब तो परसा और है दुश्मन बना, अब तो ऐसी सजा उसका तू ना सुनो, रोना चाहेगा वो रास्ते जा कहीं, मौत के नींद उसका जो रहा हो पर चुके कर सुनो जान, और पर चुके कर सुनो जाके उसको डराओ या धमकाऊंगा, बात जो भी हकीकत और करे आपकी बात को जल्द से मैं परसुआ तेरे वजह से पतौजा गांव के अंदर मेरा अपमान हुआ और जनता से मैंने हाथ जोड़ के कहा था, फिर भी मेरे बात समझ में नहीं आई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और अब पतौजा गांव के अंदर आग लगा दूंगा, दिखाया जिस तरह तुझे नीचा दिखाऊंगा, और अब दिखाया जिस तरह तुझे नीचा दिखाऊंगा परसुआ, और अब भी जल्दी ज्वाला को तेरे कौन सा दोस्तों आइए शांति का दान दें। आप लोग हमारी कहानी की तरफ ध्यान दें। आप लोगों के सामने कहानी के सर्वप्रथम सबसे पहले पावदान पे ग्राम पतौंजा के निवासी चंडाल जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह और उनके मुनीम कौशल कुमार। अब आप लोगों के सामने दूसरी सीन दूसरे पावदान पे वहीं ग्राम पतौंजा के निवासी गरीबों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा, मौजूदा प्रधान परशुराम वर्मा। अब देखिए आप लोगों के सामने परशुराम वर्मा जी पेश होते हैं, अपनी जनता के विषय में क्या बातचीत करते हैं। आए हुए सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, हमारा ही नाम परशुराम वर्मा और हम इसी पतौजा गांव के रहने वाले हैं। हम अपने परिवार में केवल 3 सदस्य रहते हैं, हम हैं और हमारे 2 बेटे हैं। हमारे बड़े बेटे का नाम है सुंदर और छोटे बेटे का नाम है लाखन। हम तीनों प्राणी अपने परिवार में कुशल पूर्वक रहते थे, लेकिन हमारी इंसानियत और हमारे परिवार की इंसानियत को देख करके हमारी ग्राम सभा के लोगों ने हमें एक प्रधानी का पद दिला दिया। लेकिन मैंने भी वादा किया है कि हम तन मन से सेवा करेंगे, लेकिन सुंदर और लाखन के कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। जब दोनों कॉलेज चले जाएंगे उसके बाद में विकास के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे। पिताश्री, जब मैं तुम्हें देखता हूँ पिताश्री, तो मुझे भगवान की सूरत नजर आ जाती है। कितने लाड और प्यार से तुमने हम दोनों भाइयों की परवरिश की, कभी भी माँ के मर जाने का ख्याल नहीं है। मेरे बच्चों, शायद तुम नहीं जानते, मैंने तो अपना केवल वही फर्ज अदा किया है जो हर बाप अपने बच्चों के प्रति करता है। इसी से अगर मैं सारी जिंदगी लुटा दूं और 7 जन्म भी लूं, तो इन एहसानों का बदला चुका नहीं सकता। इसलिए तुम्हारा बेटा सुंदर तुमसे कुछ कहना चाहता है। आखिर क्या कहना चाहते हो? पिता सर चरण में सर चरण में हमारा झुका है।
और अपने छोटे बेटे के पिताजी और अपने छोटे बेटे के और सर पे रख दो हाथ। शायद तुम नहीं जानते कि संसार में तुम दोनों के सिवा मेरा ही कौन। और मैं अगर अपने परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ तो केवल अपने दोनों बच्चों की खुशियों के लिए। मेरे बच्चों और मेरे लाडलो ताव मरी तक जियो तुम। तो मुझे मेरे दोनों बेटे सुंदर और लाखन जैसे ही। वाह पिताजी वाह, जैसी शिक्षा आज आपने हम लोगों को दी है, अगर यही शिक्षा हर बाप अपनी औलाद को देने लगे तो मेरे ख्याल से किसी को कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं। जानकर तुम्हारी बातों को अपने दिल में अहद कर लिया है और मैं तुम्हें वचन देता हूँ बेटा। कभी ख्वाब में गलती करे हम कभी ख्वाब में लाखन पूछो कि आखिर पिताजी को ऐसी कौन सी बात। पिताजी बड़े भैया जो कहते हैं वो बात सच है पिताजी। जब से प्रधान तुमको और मिली है पिता, ध्यान देते नहीं हो जो अपनी देख तबीयत न लगती और तुम्हारी पिता देख कर ये दशा दिल दुखता।
कितने अपने दिल के अंदर अरमानों को लेकर हमें पद दिलाया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सदैव जनता की ही सेवा करता रहूं। और ऐसा पद जो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, उसे ही जनता की सेवा करने का मौका प्राप्त होता है। मेरे बच्चों, तो भाग्य से मौका बेटा और ये मुझको मिला, इस बहाने मैं सेवा करूं गांव की। ठाकुर रणबीर से और तंग सब आ चुके, को तो छाया मिले सुख ये छाई। आज 15 सालों से करते चले प्रधान ठाकुर रणबीर सिंह ने, अरे इन हमारे गरीब भाइयों के साथ में किया ही क्या है सिवाय इन्हें सताने के अलावा, और गरीब भाइयों की बहन बेटियों के ऊपर गंदगी नजरें डालने के अलावा और कौन सा ने कब किया है। वाह पिताजी वाह, आप तो मैं धन्य हो गया आपका पुत्र बनकर। मैं तो हमेशा भगवान से कामना करूंगा कि मुझे हर जन्म में आपका पुत्र पैदा करें। जानते पिताश्री, मैंने तुम्हारी बातों को क्या माना, तो आपकी बात को मान शिक्षा पिता आपकी बात मान शिक्षा पिता रख महफूज में राय खिलता चमन, और रक्षा बंधन का दिन है पिताजी सुनो। रक्षाबंधन का दिन है, क्योंकि तुम्हारी मुंह बोली बहन सकीना आज तुम दोनों का रास्ता देख रही होगी। बेचारी रक्षाबंधन के दिन जब तक तुम दोनों के हाथों में राखी नहीं बांध लेती, खाना पानी अपने हलक से नीचे नहीं उतारती है। और मेरे बच्चों, शायद तुम नहीं जानते कि जुम्मन मियां हमारा मित्र ही नहीं बल्कि हमारा भाई है, और उसकी बेटी सकीना अपने भाइयों से बढ़ करके तुम दोनों को मानती है। इसलिए ऐसा ना हो कहीं वो नाराज हो जाए। जाओ राखी बंधा करके वापस आओ। ये तो बात सच कहा तुमने पिताश्री, क्योंकि पिछले वर्ष हम लोग देर में पहुंचे थे, सब सकीना ने हमें 2 घंटे राखी नहीं बांधी। सच कहते हो भैया। इससे पहले कि देर हो जाए और सकीना हमसे नाराज हो जाए और हम राखी बंधवाने से महरूम रह जाए, बिल्कुल बात सच है। इससे पहले कि सकीना हमसे नाराज हो, पिताजी की इजाजत लेते हैं और सीधे चुम्बन चाचा के घर चलते हैं। आज हमारे दोनों बच्चे अपनी मुंह बोली बहन सकीना से राखी बंधाने के लिए गए हैं। जिस वक्त इनकी मुंह बोली बहन सकीना मेरे बच्चों के हाथों में राखी बांधेगी, मेरे दोनों बच्चे कितना खुश होंगे। खैर चल करके विचार करते हैं कुछ विकास के बारे में। परशुराम, आज अचानक आओ, बैठो। मुझे क्या बात है? बैठना का इतना समय नहीं है। लेकिन ऐसी क्या बात है? तो परशुराम ने और करता है प्रणाम, और एक छोटे से और काम को भेजा है सर।
हुआ है जो रणवीर सिंह ने तुम्हें मेरे यहाँ भेजा? बोलो अरे क्या बात है? परशुराम वर्मा, मैं कहूँ आप ऐसा नहीं हो कि नाराज हो जाओ। अरे नहीं, आखिर बोलो बात है क्या? अगर जानना चाहते हो तो मैं अवश्य बोलो बोलो क्या बात? और नहीं बात कहने परशुराम, और नहीं बात कहने को फिर भी कहूंगा। नहीं बात और नहीं बात कहने को फिर भी कहूंगा। मिले 15 लाख रुपए, मिले 15 लाख रुपए, बस यही कहूंगा। और हुआ मेरे सरकार का सील खाता। हुआ मेरे सरकार का सील खाता। मिले 15 लाख रुपए, नहीं कुछ कहूंगा। मिले 15 अरे जिस वक्त तुम प्रधान बने थे उस समय पे हमारे मालिक का 15 लाख रुपए खाते में था। वो पैसा तुम्हारे खाते में ट्रांसफर हो गया परशुराम, इसीलिए मालिक ने मुझे 15 लाख रुपए लेने भेजा है। वाह मुनीम वाह, तुम्हें सब कुछ जानते हुए और वो 15 लाख रुपए लेने यहाँ चले आए। अरे तुम्हें तो रणवीर सिंह को समझा देना चाहिए था कि वो 15 लाख रुपए हमारे गरीब भाइयों का आया हुआ है, वो पैसा गरीब भाइयों को मिलना चाहिए। अरे हमारी जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए, फिर अब उसमें प्रधान का क्या रखा हुआ? जनता 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 गई भाड़ मेरे परशुराम। और मुनीम हो से बात और करना यहाँ पर परशुराम वर्मा, तूने मुझे बेईमानी का बता रहे हो। अगर सीधी प्रकार से 15 लाख रुपए नहीं मिला तो तेरे पतौजा ग्राम में सजाए मौत होगी। मुनीम के बच्चे, ठाकुर के जूते साफ करने वाला मुनीम और मेरी प्यारी जनता के प्रति इस तरह से कठोर वचन, सोच ले मुनीम, अगर मेरी जनता के प्रति अगर एक भी शब्द गलत निकाला तो मैं तेरी जुबान को नोट करके और तेरी हथेली पर रख दूंगा। रणवीर सिंह से कह देना वो 15 लाख रुपए हमारी प्यारी जनता का आया हुआ है और वो पैसा गरीब भाइयों का है, गरीब भाइयों को ही मिलेगा। अरे 15 लाख तो क्या 15 पैसे नहीं दूंगा। यू गेट है प्रधान बन गए तो अंग्रेज छाटा ही लगे। सोच ले परसों, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तेरी अभी इज्जत करता हूँ, इसलिए इस इज्जत को लेकर के यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी इसी में भलाई है, वरना जानते हो क्या होगा? चांद में एक भी बाल नहीं रखा। तो सोच ले परसों, और ठाकुर का ये हुक्म है, सोच। ठाकुर का ये हुक्म है, करना मेरी बात को इनकार, तेरा काल है।
इसलिए मान जाओ और हमारा कहा, वरना इस गांव में रहना। अरे जुबान रोक ले, एक अल्फाज तूने निकाला अगर मार जूतों से सर तेरा अरे गंजा करूं दूर हो जा। इसी अरमानों को लेकर जनता ने मुझे पठानी का पद दिलाया है और ये पैसा जनता का है और लेने तू आया है, ले पैसे ले जाकर और रणवीर सिंह को दे दे। चल दिया साला पैसे लेने। अरे आज तक जब तेरे हाथों में बंद रहा तो हमारे गरीब भाइयों को सताता रहे और गरीब भाइयों की बहन बेटे के ऊपर गंदी नजर डालता रहा। अरे इन्हीं अरमानों को लेकर तो मेरे ग्रामवासियों ने मुझे एक प्रधानी का पद दिलाया है और मैंने भी वादा किया है कि अपने जीते जी जनता को सताने नहीं दूंगा। अरे 15 लाख रुपया हमारे गरीब भाइयों को आया हुआ है, गरीब भाइयों को मिलेगा 15 लाख तो क्या 15 पैसे नहीं। पाएगे मुनीम सब गड्डी संभारत गए, गिन नहीं पान है कई गड्डी पहन है धमाधम हो। आइए अब आप लोगों के सामने वहीं ग्राम पतौजा के रहने वाले एक बहुत ही नेक दिल वाले इंसान जिनका नाम है जुम्मन मियां पठान। अब देखिए जुम्मन मियां आते हैं अपने अल्लाह पाक से क्या दुआएं और विनती करते हुए आ रहे हैं।